हाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदश हूँ। क्यों बाबा तुलसी ने ये बात कही? ये जप का रहस्य, ये नाम रटना, ये मंत्र रटना कैसे कार्य करती है? क्यों राम 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 जपने से साधक का मन शांत हो जाता है? क्यों उसके हृदय के उद्वेग उत्तेजनाएं बिल्कुल निष्क्रिय हो जाती है? किस प्रकार राम राम करने से और क्यों क्रोध आदि आंतरिक शत्रु स्वतः समाप्त हो जाते हैं? कैसे साधक के जीवन में ये जप का रहस्य कार्य करता है? क्या आप भी अपने जीवन में इस जप के रहस्य को अनुभूत करना चाहते हैं? आत्म शांति को प्राप्त करना चाहते हैं? व्यवहारिक जीवन में वर्तमान में इस राम राम की रटना से लाभान्वित होना चाहते हैं, फल प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन की उथल पुथल को समाप्त करना चाहते हैं, इस मन की खटपट को बंद करना चाहते हैं। ये मन बार बार यत्र तत्र सर्वत्र डोलता रहता है। आपके और हृदय में जो ये ओवर थिंकिंग का ज्वर चलता रहता है, आपका दिमाग जो नेगेटिव थिंकिंग से आपको परेशान करता है, आज ये जप का रहस्य सुनने के बाद आप निश्चित जानिए आप अपनी इन परेशानियों से, ओवर थिंकिंग से, नेगेटिव एनर्जी जो आपको परेशान कर रही है, नेगेटिव थिंकिंग जो आपको कहीं ना कहीं घेरे रहती है, उन सब से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आइए कल्याण में प्रकाशित इस जप के रहस्य को सुनते हैं, हम आप भी सुखी होते हैं। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है आनंद की प्राप्ति, और आनंद केवल और केवल परमानंद के संयोग से, मिलन से, उसको जानने से, अपने आत्म तत्व को प्रकाशित करने से ही प्राप्त होता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। जप का रहस्य। आप और मैं जब भी जप शब्द को सुनते हैं तो सहसा आपके और मेरे हृदय में माला से नाम को या मंत्र को जपने की बात, स्मरण की बात तत्काल प्रकट हो जाती है। उनके मन में ये जपा हुआ भाव कि इष्ट का नाम मंत्र केवल माला लेकर उच्चारित करने से या बैठकर एक निश्चित संख्या में पूरा करने से, इस रीति से करोड़ों मंत्रों का, करोड़ों नाम का आपको और मुझे फल प्राप्त होता है। ये बात हमारे साहित्य में, शास्त्रों में भी प्रकाशित है कि अमुक मंत्र या नाम जप से अमुक लाभ होता है। गायत्री के जप से नाना प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि नाम के संकीर्तन से कलयुग में समस्त पाप दूर हो जाएंगे। आदि आदि वाक्य शास्त्रों में कहे गए। यद्यपि इन वाक्यों पर संदेह करना अनुचित है, तथापि आप और मैं जब निरंतर रटते हुए भी किसी प्रकार के लाभ को प्राप्त नहीं करते, वांछनीय उन मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होती, तो आप और मेरे हृदय में भी ये भाव आने लगता है कि ये सब बातें कहीं झूठी तो नहीं हैं, कोरी कपोल कल्पना तो नहीं है। क्या केवल ये लोग जो आकर इस प्रकार की बातें करते हैं वे अपना लाभ तो नहीं साध रहे? जप के संबंध में सूत्रकारों की बात को समझने से आप और मैं इस रहस्य को जान पाएंगे। जिन इष्ट देव के नाम का, मंत्र का जप किया जाता है, उनके नाम के लेने के साथ साथ उसके आशय को, हेतु को, प्रयोजन को भी विचार करना आवश्यक है पूर्ण लाभ की प्राप्ति के लिए। माला लेकर मंत्र या नाम का निश्चित संख्या में जप करना एकांकी जप है। जिस जप की बात गीता में भगवान कहते हैं कि जपों में, सभी तपों में, साधनाओं में जप यज्ञ में हूँ, सब यज्ञ में मेरा, जप यज्ञ के रूप में मेरी विभूति को जानना चाहिए। वह जप केवल माला से या केवल मुख से नाम जपना नहीं है, मंत्र की रटना करना नहीं है। संभवतः इस विधि से कालांतर में चित्त एकाग्र होकर विचार मग्न अवश्य होने लगता है, विचार निर्मल होता है, मन की शुद्धि होती है, सहज रूप में मलिनता धीरे धीरे इस प्रकार भी नाम जपने से लाभदायक होती है। किंतु आप और मैं कलयुगी जीव हैं, हमें तत्काल लाभ चाहिए, और तत्काल लाभ जप के रहस्य को पूर्ण रूप से जानने पर ही आप और मैं ले पाते हैं। ये लेखक लिखते हैं कि शुद्ध चित्त रूप में इष्ट देव के नाम के साथ साथ उस नाम का, उनके स्वरूप का ध्यान सुगमता पूर्वक करने से जप का पूर्ण लाभ होता है। ध्यान द्वारा इष्ट देव की कृपा पाना अत्यंत सहज है। यदि जप करते समय अर्थ के, हेतु, आशय, प्रयोजन की भावना नहीं रहती तो
तो फल कुछ देरी से मिलता है। फल मिलेगा अवश्य, क्योंकि पूर्व में ही बाबा ने कह दिया कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशूं। लेकिन तत्काल प्राप्ति नहीं, धीरे 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 और शनैः शनैः चलने का आपका और मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए लेखक कहते हैं, इस भावना का चित्त को जमाना की यथार्थ ढंग से जप किया जाए, जप के अर्थ को, हेतु को, आशय को, प्रयोजन को जानकर जप किया जाए, तभी साधक को तत्काल लाभ होता है। ये सात्विक कार्य है। सत्व गुण प्रधान वृत्ति वाले जीव इसे निश्चित रूप से सहजता से कर सकते हैं, किंतु हम आप अधिकांश जीव तमो रजोगुण युक्त हैं। आपका और मेरा जप यथार्थ फल को देता नहीं। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहु ओरा। युग के प्रभाव से मनुष्य का काम अनधिकार चेष्टा कोटि का हो गया है। इसी से जप करने के उपरांत मन को शांति नहीं मिलती। आचार्यों ने जप की 3 विधियां, 3 श्रेणी बतलाई है। जब बुद्धि से अक्षर श्रेणी और स्वर युक्त पद का उच्चारण करके अर्थ की भावना रखी जाती है, तब मानस जप कहलाता है। जब जिह्वा ओष्ठ को किंचित चलाकर मन में इष्ट देव का ध्यान रखकर किंचित श्रवण योग्य उच्चारण किया जाता है, वह उपांशु जप कहलाता है। और जब वेखरी वाणी से जोर जोर से नाम को जपा जाता है, मंत्र को पुकारा जाता है, तो वह वाचिक जप कहलाता है। इस प्रकार वाचिक से उपांशु, उपांशु से मानसिक जप अधिक श्रेष्ठ है। और आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण आदि कहते हैं कि सब जप से लेखन जप सर्वाधिक अधिक 100 गुना अधिक फल को प्रदान करने वाला है। ये परंपरागत बात है। अधिकांश बातें इसमें आप और मैं अपनी बुद्धि को फंसा के रखते हैं। बहिरंग साधनों वालों को ये करना कहीं कहीं लाभदायक होता है, किंतु लेखक कहते हैं कि जप शब्द का विश्लेषण करने से जैसे जन्मजात और पैसे पालन करना प्रतीत होता है। अतः जप का हेतु अपनी जन्मजात वस्तु का पालन करना और शरीर निर्माण में जठराग्नि, वीर्याग्नि, ज्ञानाग्नि का आरंभ होता है। वेद मंत्रों में कहा गया कि मैं यज्ञ के ऋतु के अनुसार काम करने वाले पूर्व ही रखे हुए अग्निदेव की स्तुति या पूजा करता हूँ। यह आवश्यक सामग्री डालने से, रत्न आदि धारण करने से पूर्ण होती है। आपकी और मेरी साधना की पूर्ति के लिए लेखक कहते हैं कि आयुर्वेद में जिस प्रकार खान पान को शुद्ध रखकर जठराग्नि का, संयम नियम या ब्रह्मचर्य से वीर्याग्नि का और ईश्वर के अर्चन, ध्यान, स्वाध्याय अर्थात वेद पाठ, शास्त्र आदि का अध्ययन, पुराणों आदि का अध्ययन करके ज्ञानाग्नि का संरक्षण किया जाता है। और यही बात प्रत्येक साधक को जानने की है। ये तीनों प्रकार की अग्नि यदि आपने और मैंने संयमित कर ली, तो आपकी और मेरी जिह्वा से पुकारा गया नाम सार्थक हो सकता है। इनका यथोचित संरक्षण करना ही जप का ठीक ठीक अर्थ है, जो शास्त्रों में बतलाया गया है। जप में निरंतर स्मरण करते रहना आवश्यक है। भावना के प्रतिकूल कर्मों का सर्वथा छोड़ देना जप में अति आवश्यक है। जिस प्रकार आप और मैं किसी रोग होने पर किसी औषधि को ग्रहण करते हैं तो पथ्य का सेवन और कुपथ्य का त्याग आवश्यक है, उसी प्रकार जप में अनावश्यक वस्तुओं का त्याग आवश्यक है। और इन तीनों प्रकार की अग्नियों को संधान करना साधना आवश्यक है। जब आप शुद्ध आहार लेते हैं, समुचित आहार लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, संयमित आहार लेते हैं, तो आपकी और मेरी जठराग्नि सध जाती है। जब संयम नियम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो वीर्य अग्नि संयमित हो जाती है। जब आप और मैं भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, वेद आदि ग्रंथों का पाठ करते हैं, तो ज्ञानाग्नि का संरक्षण स्वतः हो जाता है। और इन तीनों के संयमित होने से आपका और मेरा थोड़ा सा किया गया नाम स्मरण भी तत्काल फल को प्रदान कर देता है। अतः इन अग्नियों के सिवा शरीर रचना में जो पंच भौतिक तत्व हैं, महाभूत हैं, वे भी आपकी और मेरी शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। प्रत्येक तत्व का अपना गुण है, अधिष्ठान है। जैसे पृथ्वी में क्षमा, जल में नम्रता, शीतलता, अग्नि में शुद्धता, दाहकता, वायु में अनासक्ति, गतिशीलता,
और आकाश में निर्लेपता। इन पांचों गुणों को जानकर धारण करके आपके और मेरे आंतरिक जो शत्रु हैं उनका नाश हो सकता है, और इनका साथ साथ नाश करने से आपका और मेरा जप तत्काल फल प्रदान करता है। नहीं, इनका मिश्रण हमारे शरीर में इसी प्रकार से है, अतः इन गुणों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। विषयों में फंसकर इन गुणों को दबा देना दुखों व्याधियों का कारण होता है, जिसके कारण आप और मैं आज पग पग पर नाना प्रकार के मानसिक संताप से जूझ रहे हैं। मन अशांत है, ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं और उसी के परिणाम से दुख को पाते हैं। वस्तुतः है कुछ भी नहीं जीवन में, लेकिन हमारा मन ऐसी रचना करता है, इल्यूशन। आप और मैं भ्रम में जी रहे हैं और वही भ्रम आपको और मुझे संताप दे रहा है, दुख दे रहा है। जैसे ही तीनों अग्नि संयमित की, वैसे ही ये समस्त भ्रम नष्ट हो जाएंगे। आपके और मेरे हृदय में राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि इष्ट को पुकारते पुकारते राधे राधे गोविंद गोविंद जिस भी नाम का आप कीर्तन करेंगे, वह तत्काल संयमित जीवन को अपनाने के कारण मन को प्रसन्नता से भर देगा। आपके और मेरे विचारों में शुद्धता आ जाती है, दुखों का नाश हो जाता है, मन बुद्धि चित्त प्रसन्न हो जाते हैं और मनुष्य अर्थात आप और मैं प्रत्येक साधक लेखक के बतलाए अनुसार सुखी हो जाते हैं। जप में अर्थ की भावना से हीन मनुष्य का मन अशांत रहता है, और जैसे ही ये भावना पुष्ट होती है, जैसे ही आप और मैं राम राम जपते हुए उन परात्पर ब्रह्म राम के स्वरूप का चिंतन करते हैं, राम राम में आप और मैं रमण करने लगते हैं, तो संयमित चित्त होने के कारण आपका और मेरा नाम रटना सार्थक हो जाता है। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, पुकारते रहिए लेखक के कहे अनुसार, संतों के कहे अनुसार, इन वाणियों के अनुसार अपनी तीनों प्रकार की अग्नियों को संयमित करके जपिए, जिससे आपको और मुझे तत्काल लाभ हो। इसी जन्म में, इसी समय आप और मैं अपने प्रारब्ध कर्मों से छूटकर श्री हरि के चरणों में पहुंच जाए, राम जी से आपकी और मेरी प्रीति हो जाए। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है इष्ट के नाम की पुकार करना, साथ ही साथ पुकार को सार्थक करने के लिए इन संतों द्वारा बतलाई गई रीतियों का पालन करना। जय श्री हरि।